आज देखिए हर काम में हाय दैया का हिसाब लेने आ गए हैं आपके रवि भैया। अब दिवाली पर ही दरोगा बाबू ड्यूटी पर आए हैं तो आतिशबाजी तो हो। रजत बाबू, मुझे तो लगता है आप यहाँ कॉपी करने आओ भाई। कभी अविनाश की कॉपी, कभी करण की कॉपी, कभी विवियन की कॉपी। मैं किसी की कॉपी कर नहीं रहा और ना मेरे को एक्टिंग आती कि किसी की मैं कॉपी करता हूँ। कर रहे हो। किसी के बात में वजन नहीं, सच्चाई नहीं, सब लोग 8-8 फेसेस लगा लगा घूम रहे हो। व्हाई? Avinash बहुत बदतमीज है and somebody needs to tell him that. Isha is also very mean, wannabe type. डर बना रहना चाहिए. विपिन, आप होंगे शो के लाडले, बट यहाँ मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ। इस सीजन के पहले 2 वाइल्ड कार्ड सदस्य का स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सो आप लोगों ने आज शुरुआत तो देख ली है, वाइल्ड कार्ड की होने वाली है एंट्री और आज आएंगे रवि किशन एज ए गेस्ट। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मुझे पता है कि वो गेस्ट नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से वो अब हर संडे आएंगे इन लोगों को, घर वालों को रियलिटी चेक देने के लिए। सो कल सलमान खान ने रजत को होश में आने के लिए कहा था, बोला था दिल से खेल रहे हो उसी तरह से खेलो। तो रजत बहुत ज़्यादा गुस्सा थे श्रुतिका के ऊपर कि वो जेल में बंद हैं, शायद उनको सन बाथ लेना बहुत ज़रूरी है उनकी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से वो श्रुतिका पे गुस्सा होते। श्रुतिका ने उनको मनाया, उनको समझाया, उनसे ये कहा अगर वो हमको जेल में रख रहे हैं तो अब हम उनको करेंगे परेशान, क्योंकि कल सलमान खान ने इनको हिंट दे दी थी कि तुम चाहो तो करेले का जूस भी पिला सकते हो, तुम चाहो तो सिर्फ सब्ज़ी खिला सकते हो। तो इन लोगों को हिंट तो कल मिल ही चुकी थी। तो उसी तरीके से इन लोगों ने मीनू दिया, लेकिन रजत ने मीनू जो दिया वो ईशा, एलेक्स और अविनाश और विवान और साथ में अपने आप को भी उसमें इंक्लूड किया। 5 लोगों का खाना वो ऐसा बनवा रहे थे जैसे उबला, बिना नमक मिर्चे का, बिना सब्ज़ी के, बिना फ्रूट्स के। तो ये उनके अंदर उनकी दिल से जैसे वो खेलते हैं, वो दिल वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन अविनाश तो भाई अविनाश हैं, वो कहाँ किसी के सुनने वाले हैं। उन्होंने कॉफ़ी भी बना के पी, एलेक्स ने फ्रूट भी खाया, जिसकी वजह से सारा हुई गुस्सा। सारा ने उठा के फेंक दी पूरी कॉफ़ी डस्टबिन के अंदर। विवान जिस पे हुए नाराज़, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि अविनाश के ऊपर नाराज़ होना चाहिए था विवान को कि उन्होंने एप्पल क्यों खाया, और अरे एलेक्स ने एप्पल क्यों खाया और अविनाश ने कॉफ़ी क्यों बना के पी, जब जेल से ऑर्डर आया था कि नहीं बनेगी। लेकिन वो दोनों लोग, तीनों लोग, कोई भी किसी की सुन नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पूरा घर नाराज़ हो रहा था, सब बोल रहा था। चाहत भी बोल रही थी। चाहत की बोलना ईशा को लगा बहुत बुरा, लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ तो बोलती है लड़की, चाहे जैसा भी बोलती तो है, कम से कम उसके पॉइंट्स सामने आते तो हैं, चाहे जैसे भी आते हों। बाकी आरफीन और सारा तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। आरफीन और सारा को इतना जगाने के बाद थोड़ा सा ये लोग दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ईशा को इस कदर का बोल दिया चाहत ने कि तुम दोनों लोग उसके चमची हो, तुम लोगों की यही औकात है। लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन रजत और श्रुतिका अपने फैसले कड़े हुए थे। रजत, श्रुतिका ने बहुत पॉइंट उनके क्लियर होते हैं। श्रुतिका ने यही बोला विवान से कि आप अभी अविनाश को तो बोल नहीं रहे थे, अविनाश जब कॉफ़ी बना के पी रहे थे तो अभी आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ विवान की थोड़ी सी हमें पार्शलिटी दिखाई दी, लेकिन करण बहुत कोशिश कर रहे हैं विवान से फिर से दोस्ती करने की, लेकिन विवान को बुरा लगा है और खैर जेन्युइन है, बुरा इसमें गलत बात भी नहीं है, लेकिन करण अपनी कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। शिल्पा जी बहुत उदास दिखी। सारा से वो पूछ रहे थे कि आपने कॉफ़ी क्यों फेंकी। सारा ने बोल दिया मेरा पर्सनल निर्णय था, मेरी मर्ज़ी, मेरा मन। खैर उनकी मर्ज़ी, उनका मन तो लेकिन शिल्पा जी बहुत रोती हुई, बहुत तकलीफ़ उनको दिखाई दी कि उनको लगा था कि विवान बहुत फेयर करेंगे। खैर वो फेयर करने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती है ना आखिर, चाहे वो कोई के भी दोस्त हो। दोस्ती तो दिख ही रही है यहाँ पर कि विवान थोड़ी सी पार्शलिटी कर रहे हैं। खैर इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये गेम है। और जहाँ तक रही बात ऑडियंस की कि ऑडियंस इनको बहुत सपोर्ट कर रही, ईशा, एलेक्स, विवान और अविनाश की दोस्ती को। सो ये हमने बिग बॉस में 18 सीज़न से हम देखते चले आ रहे, एक ग्रुप को सपोर्ट किया ही जाता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। शिल्पा जी थोड़ा सा आप इससे बाहर निकलिए, ये गेम है और बिग बॉस का गेम ऐसे ही होता है, मुझे भी पता है। ये जो इन लोगों को, चारों लोग को इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है ना, ये आप इन लोगों को अच्छे वे में मत समझिए। करण ने फिर कोशिश की अविनाश से बात करनी। खैर करण हर जगह कोशिश करते हैं, भले उनकी कोशिश कामयाब ना हो, हर जगह वो मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं। उन्होंने अविनाश को अपना खाना दिया, जिसकी वजह से रजत जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने करण से कहा ये आज तो किया पर मत करना। खैर करण गए चुम के पास उससे बात करने और ये क्लियर करने कि हमारे आपके बीच कुछ भी नहीं है, अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसको इतना सीरियस मत लिए। बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन थी। करणवीर ने इनको समझाने की कोशिश की कि ये मत सोचो कि बाहर क्या होगा, लेकिन चुम ने बताया कि बाहर इनके साथ इस तरीके की कंट्रोवर्सी शायद हो चुकी है, इसलिए वो डरती हैं।
अभी विवान पहुंचे रजत के पास कि आज दिवाली है, घर में कुछ मीठा बनना चाहिए। तो रजत भी कम कहाँ थे, उन्होंने कह दिया ठीक है, मुझे भी सूरज की धूप चाहिए। सो कोई घर से बाहर भी निकलना चाहता है क्योंकि वो जेल में बंद है, आज दिवाली है। लेकिन विवान सुनने कहाँ वाले थे, लेकिन रजत को तो कल हिंड मिल ही चुकी थी कि कुछ करो भाई, जेल के अंदर पावर तुम्हारे हाथ में। लेकिन उनका मीनू बहुत ज़बरदस्त आया, पोहा बिना नमक के साथ, और इन 4 लोग का खाना एकदम अलग। तो एलेक्स ने यही बोला क्या ये मारना चाहते हैं क्या हम लोगों को, पूरे घर वालों का खाना अलग और इन लोगों का अलग। लेकिन इन्होंने अपने आप को भी उसमें इंक्लूड किया, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखी। एक छोटे से बाथरूम की गंदगी थी, क्या था इसको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। सो एलेक्स ने आके ये चाहत से बात की, लेकिन चाहत का मुंह बड़ा मासूम सा बना, बेचारी इतनी मासूम सी, उसने यही कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। करणवीर के मन में तो ये खटास थी कि शिल्पा जी ने विवान को क्यों बनाया टाइम्स ऑफ गॉड। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन शिल्पा जी का आंसर बड़ा बेकार था, मुझे 1 दिन और चाहिए। अरे भाई कितना दिन लीजिएगा सोचने के लिए, 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है, अब और कितना दिन लेना है। लेकिन रजत ने फिर ईशा को बुलाया और उससे पूछा तुम्हारा क्या खाने का मन है। एज ए बड़ा भाई, जैसे बड़े भाई लोग पूछते हैं, बहुत प्यार से उनको बुलाया और उनसे पूछा। लेकिन ईशा ने भी कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन खैर उन्होंने जिस तरीके से पूछा एज ए बड़ा भाई, और उन्होंने उसी तरीके से जवाब दिया एज ए छोटी बहन। लेकिन अविनाश को यहाँ पर बहुत बुरा लगा भाई, अविनाश को लगा कि वो तुमको बुला रहा है तो तुम क्यों जा रही हो। लेकिन खैर ईशा ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, उन्होंने यही कहा कि उनका एक मेरा रिश्ता रहा है चाहे जैसा भी हो। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बहुत डिसेंटली पूछा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको भाई माना है। और मैं दिवाली के टाइम पे मैं घर में हूँ और मुझसे कोई इतने प्यार से पूछ रहा है। खैर ईशा बहुत इमोशनल हो गई थी, उनके आंसू बहुत ज़्यादा रियल थे, मेरी भी आँख नम हो गई थी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, बेचारी बहुत प्यार से बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर केक बना करके लाए चॉकलेट वाला विवान, लेकिन श्रुतिका ने कहा मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने खीर आपको बनाने का ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन हमने यहाँ पे करण और विवान की फिर हल्की सी दोस्ती देखने की कोशिश की, लेकिन विवान नहीं आगे बढ़ रहे हैं। एक कदम आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो सामने वाला भी बढ़ाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता ये रिश्ता कुछ बन पाएगा। करण अपने जानते पूरी कोशिश करते हैं पर पॉसिबल नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विवान ने यहाँ पर ड्यूटी डिसाइड करने किया, सबको ड्यूटी दी, लेकिन चाहत तो भाई चाहत है, चाहत आर्ग्यूमेंट करने में कहाँ पीछे रहती हैं। रजत ने भी शिल्पा जी को लिया अपने लपेटे में कि अब बताइए आपको क्या लगता है, आपने विवान को टाइम्स ऑफ गॉड बना के सही किया। शिल्पा जी आप बचने वाली नहीं है, जो आपने क्यों ये डिसीजन लिया। मुझे तो लग रहा है पूरा हफ्ता इसी तरीके से शिल्पा जी को लपेटा जाएगा। 4 की तिगड़ी यहाँ पर हमें दिखी। यहाँ पर अविनाश और ईशा ये लोग विवान का ही कान भर रही थी, इसको हम कान भरना ही कहेंगे कि वो लोग जिस तरीके से चाबी भरती विवान उसी तरीके से चलते, खुद का दिमाग नहीं लगाते। खैर यहाँ पे वही अविनाश और ईशा ने बताया कि रजत ने सुबह गाली दी थी, तो गाली दी थी तो विवान पहुंच गए फ़ौरन क्लियर करने। लेकिन भाई और भी लोग कुछ कहते तब तो आप क्लियर नहीं करते, आप तो वहीं पे बात ख़त्म कर देते हैं, चाहे शिल्पा जी बोले चाहे करण बोले। अभी करण वहाँ पर यही बोल रहा था कि अंदर से जाओ सबको बाहर बुला लो तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने नहीं सुना विवान। यहाँ पर जब आए तो रजत ने बोल दिया मुझे क्रेविंग होती है, मुझे मज़ा आता है, मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। खैर इन लोगों का मीनू तो बहुत ज़बरदस्त था, बिना नमकीन के उबला हुआ परवल खाने को मिल रहा था ईशा और एलेक्स को, इस तरीके का मेनू बना करके दिया रजत ने। लेकिन अविनाश ने यही कहा बात तो मेरी मानी जाएगी, जो मैं कहूँगा वही पकेगा, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन ये गलत है विवान, आप अपने लोगों के लिए पार्शलिटी कर रहे हैं, सो सबके बारे में सोचिए। जैसे अविनाश कहता है आप तुरंत उस बात का आके एक्शन लेते हैं, उसी तरीके से और भी लोग आपसे कोई बात कहते हैं, चाहे वो शिल्पा जी हो चाहे करणवीर हो, लेकिन उस वक्त आप अपना दिमाग लगाते हैं। अविनाश की बात जब करता है तब आप क्यों नहीं अपना दिमाग लगाते, मेरा भी ये पॉइंट है। एज ए व्यूवर मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। रजत को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ईशा से इस तरीके से बात क्यों की, उनको बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत गिल्ट में थे। तो उन्होंने मील्स में उसके लिए पनीर के पराठे, आलमंड मिल्क भेजा अविनाश के लिए और पनीर के पराठे ईशा के लिए भेजा। खैर ये जो इन्होंने डिसाइड किया था डिनर ईशा, एलेक्स और अविनाश के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें रजत का ये रोल। खैर रजत इस मोड में भी आएंगे ये मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था ये उल्टी खोपड़ी है भाई, अब काम ख़राब हुआ। लेकिन खैर इस मोड में जब आए तो अविनाश और विवान ने आके बताया ऐसी सी बात है। लेकिन विवान ने ईशा से यही कहा अगर तुमको लग रहा है कि वो तुमसे इस तरीके से बात करना चाह रहा है तो उससे जाके डायरेक्टली पूछ लो।
कि आपने ऐसा कहा था या क्या है, डायरेक्टली पूछ लो। लेकिन यहाँ पर अविनाश को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अविनाश को ये लगा कि विवान दोनों साइड अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, भाई अच्छा नहीं बनने की कोशिश कर रहा है, उसको सबको लेके चलना है, क्योंकि अभी वो टाइम्स ऑफ गॉड है, ठीक है वो गेम खेल रहा है, लेकिन अविनाश के मन में हल्की सी खटास हमें नज़र आ रही है। वहाँ पर भी विवान को ये बोल रहे थे और यहाँ पर ये विवान को बोल रहे थे, तो हमें लग रहा है कि इनके मन में कुछ खटास आ गई है विवान को लेकर के। लेकिन ईशा ने इनको समझाया। फिलहाल रजत ने भी पूछा शिल्पा जी से कि आपका ये डिसीज़न बहुत गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्या सोच करके लिया डिसीज़न। खैर शिल्पा जी तो फंसी हैं बहुत बुरा। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में। डरिए मत, ये पावर कट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है। इस पावर कट के जिम्मेदार आप ही हैं। ये घर जिंदा है इस घर के घर वालों की वजह से। जिस जज्बे के साथ घर वाले जीते हैं, ये घर भी उसी जज्बे के साथ जीता है। और फिलहाल इस घर की पावर थोड़ी कम है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। मैंने इस पावर कट को मिटाने के लिए एक शख्स को बुलाया है, वो शख्स जो पावर का पावर हाउस है। क्या है ना बाबू, यहाँ खाने से लेकर नहाने तक, नहाने से लेकर नॉमिनेशन तक, दिए गए हर बहाने तक, हर काम में हाय दैया हाय दैया हाय दैया ओ दैया। तो भैया ये हाय दैया का हिसाब लेने आ गए हैं आपके रवि भैया। हाय दैया विद रवि भैया, गर्दा उड़ा देंगे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? पापा के खर्चा बढ़ा के, महंगा मेकअप लगा के, पापा के खर्चा बढ़ा के। सो रवि जी आ चुके हैं घर के अंदर। मुझे तो सच बताऊं ये गाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ भी था, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त थी तो मैं भी नाच रही थी। समझ में नहीं आया कि वो क्या गाना था, उसका मतलब क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन म्यूज़िक बड़ी अच्छी थी जिसमें मैं भी मटक रही थी। खैर आते ही उन्होंने शिल्पा जी को किया अटैक। अटैक क्या कह ले, शिल्पा जी का डिसीज़न ही ऐसा था, उसी से तो ये पूरे हफ्ते फंस रही है। उन्होंने क्यों बनाया टाइम्स ऑफ गॉड विवान को। जब रवि जी ने उनसे पूछा कि आपने क्या सोच कर ये डिसीजन लिया, यहाँ बाहर की पब्लिक ने तो इमेजेस स्माइल वाले हटा ही दिए हैं, उन्होंने अब ये सोच लिया है कि वो शिल्पा जी के फेस को यूज़ करेंगे। खैर उन्होंने रियलिटी चेक करणवीर और रजत और शिल्पा जी को, इन तीनों को ही दिया और बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को ट्रोल किया, बहुत बुरी तरीके से इन लोगों की आंखें खुलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर रजत भी बहुत बुरे तरीके से बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा विवान जैसे लोगों को तो मैं मुर्गा बनाता हूँ और चटवाता हूँ और दिस दैट, बहुत सारी बातें। खैर मुझे भी अच्छा नहीं लगा इस तरीके से बोलना रजत का। रजत उल्टी खोपड़ी है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ ये उल्टी खोपड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को पुशअप किया जा रहा है सलमान खान के थ्रू और रोहित शेट्टी जी के थ्रू, और क्या बोलते हैं आते हैं अंकिता, कृष्णा, सुदेश, इनके थ्रू, और अभी आज रवि जी भी। तो ये सारे लोग आके करणवीर, रजत और शिल्पा जी को पता नहीं क्यों पुशअप करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कुछ बोलें, लेकिन इन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा करने से मतलब इन लोगों को क्या इन लोगों का दिखाना चाह रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। खैर टॉइन मैन बने विवान तो वैसे भी कोई पोस्ट छोड़ते नहीं हैं। विवान बहुत खुश थे कि इनके रिश्तों को बहुत बाहर क्लैरिटी मिल रही है, इनके रिश्तों को। खैर इस तरीके के रिश्तों को क्लैरिटी नहीं मिलती, इस तरीके के रिश्ते बहुत पब्लिकली होते हैं। आरफीन और सारा जी को बोला गया ये लोग हैं कहाँ पर, हकीकत में ये लोग घर में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, और कहीं भी नहीं होने की वजह से फाइनली रवि जी के जाते ही इन लोगों में हुई बहस। खैर लड़ाई का तो इन लोगों को जैसे लगता है एक मौका मिलना चाहिए, सबको अपने अपने आप
आपको दिखा ना, यहाँ पे ईशा और अविनाश में फिर वही कि हम लोग विवेन से अब थोड़ा दूर हटेंगे। इन लोगों को ये लग रहा है कि विवेन सबके साथ बना रहे, नहीं भाई, वो टाइम्स ऑफ गॉड है, उसको बनाना पड़ेगा। सारा के इंग्लिश बोलने की वजह से घर की चाय की पत्ती चली गई हमेशा के लिए। सो वाइल्ड कार्ड की एंट्री उठ गई। भाई साहब, ये है दिग्विजय राठी। दिग्विजय को मैंने जैसे कि कल के एपिसोड में बताया था कि मैं इनको रोडीज़ में देख चुकी हूँ। पता नहीं भाई आप किसके लाडले हैं, मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। और ये कशिश कपूर, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, या फिर मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ शायद, इस वजह से मैं सिर्फ बिग बॉस देखती हूँ, इसलिए बिग बॉस के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिलहाल वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई, बहुत ख़तरनाक बोला अविनाश को और बहुत ख़तरनाक बोला विवान को। खैर टारगेट तो ईशा, एलेक्स, अविनाश और विवानी हैं। फिलहाल ये लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों के रिश्ते को बहुत क्लियरिटी मिली। सो कल देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।